तो आज हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसे समास कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्द या पद मिल जाए और मिलकर एक नया शब्द बनाए परंतु अर्थ वही हो, उसे हम समास कहते हैं। समास शब्दों के मेल से बनते हैं, संधि दो वर्णों के मेल से बनते हैं। समास को अलग करना विग्रह कहलाएगा और संधि को अलग करना विच्छेद कहलाएगा। ठीक है। समास का पूर्व पद और उत्तर पद यानी अंतिम पद है। समास के भेद: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास के तीन: नज्ञ समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अव्ययीभाव समास यानी प्रथम पद प्रधान होता है, पहला पद अवयव और अंतिम पद संज्ञा होते हैं। ठीक है। कर्मधारय समास हम देख लेते हैं, इसके उत्तर पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास के तीसरा पद प्रधान होता है। तो सबसे पहले हम अव्ययीभाव समास देख लेते हैं। अव्ययीभाव समास पूर्व पद यानी प्रथम पद अवयव होता है, उत्तर पद और अंतिम पद संज्ञा होता है। ठीक है। अव्ययीभाव समास के उदाहरण प्रतिमा, जिसका विच्छेद प्रति जमा माह यानी प्रति जोड़ माह होता है। यथाशीघ्र, यथा जोड़ शीघ्र। हर साल, हर जोड़ साल, हर साल होता है। शब्दों की दुर्युक्ति आपस में जोड़ी जाती है, जैसे पल पल, छिन छिन, गिर गिर, जन जन और साल साल। जब ये किसी उदाहरण में आवे तो ये अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। तत्पुरुष समास दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। तत्पुरुष समास इसी कारक की विभक्ति होती है, जिसका मुख्य तत्पुरुष समास होता है। इसमें कर्ता और संबोधन नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिए। कर्ता और संबोधन इसमें उपयोग नहीं किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए या हेतु, अपादान से या अलगाव, संबंध का के की या रारेरी, अधिकरण में और पर होता है। चलिए और डिटेल में पढ़ते हैं। कर्म को मतदाता, मत को देने वाला दाता, यानी कर्म को यूज हुआ। करण से गुणहीन, गुण से हीन। करुणापूर्व, करुण से पूर्व। संप्रदान के लिए सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। विद्यालय, विद्या के लिए किया गया आलय, विद्यालय। अपादान यानी से अलावा। धनहीन, धन से हीन। अपादान कारक दुरागत, दूर से गत, दुरागत यानी अपादान का। संबंध का के की या रारेरी। दिनचर्या, दिन की चर्या, दिनचर्या। राजपुरुष, राजा का पुरुष, राजपुरुष। अधिकरण कारक में या पर। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। घुड़सवार, घुड़ पर सवार या घोड़े पर सवार। कर्मधारय समास विशेषण या विशेष से हो, इसमें जो का शब्द का इस्तेमाल होता है, उपमेय या उपमा या जैसा शब्द में रहे। पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। उदाहरण के लिए नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये विशेषण बता रहा है, विशेषण का विशेष जो बता रहा है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च कैसी है, काली। तो विशेषण का विशेष बता रहा है, इसलिए यह कर्मधारय समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास, तीसरा पद प्रधान हो। कर्मधारय या द्विगु समास हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है, तीसरे पद की प्रधानता अभिलक्षित हो। ठीक है। उदाहरण के लिए महाजोड़ देव, महादेव यानी शिव को। लंबा जोड़ उदर यानी गणेश को। द्विगु समास, द्विगु समास प्रथम पद संख्या होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है। उदाहरण के लिए सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समाहार सप्तऋषि कहलाता है। सप्ताह, 7 दिवसों का समाहार। ठीक है। द्वंद्व समास दोनों पद समान हो और योजक चिन्ह से जुड़े हो। योजक चिन्ह का हमेशा ये सिंबल होता है। उदाहरण दिन और रात, अपना और पराया, भाई और बहन, दाल और रोटी। ठीक है। द्वंद्व समास के और भी हैं 3 भेद: इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक और समाधान। जैसे इधर उधर, माता पिता, भाई बहन, दोस्त और रिश्तेदार। वैकल्पिक समास में विकल्पित या विपरीतार्थक शब्द, ऊंचा नीचा, अपना पराया। समाहार द्वंद्व दो शब्द जो एक दूसरे के पूरक हो, रोजी रोटी और रोटी कपड़ा। बस यहाँ तक है। धन्यवाद।